हाँ जी, दिल्ली फाइनली जीत गई। लेकिन कहा था ना मैंने आपको, मैच बहुत क्लोज होगा। गुजरात हार नहीं मानने वाली। 225 का चेज़ ऑलमोस्ट कर ही लिया था गुजरात ने, अगर आखिर में थोड़े से के लिए वो चूक गए। मगर 4 रन से हारने के बाद अब गुजरात की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। अब उनकी टीम बॉटम 4 में आ गई है और बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में इस तरीके से जो कंटिन्यूअसली उनके हार का मोमेंटम सा चल रहा है, अब उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कमबैक करना। शुभमन गिल फिर से बैटिंग में फ्लॉप हो गए और T20 वर्ल्ड कप में उनकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है कि नहीं होगी, क्योंकि अब इतना स्कोप नहीं है, इतना टाइम नहीं है। उनकी स्ट्राइक रेट ऑलवेज एक इशू रहा है, मगर अब जो फाइनली वो रन्स भी नहीं बना रहे हैं, तो अब इतना टाइम नहीं है कि उनको कंसिडर किया जाए। बुरी तरह से फ्लॉप हुए। ये मौका था उनके पास स्टेप अप करने का। दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत ने शानदार इनिंग्स खेली थी, लेकिन शुभमन गिल कुछ नहीं कर सके। साई सुदर्शन ने आज फाइनली स्ट्राइक रेट इंप्रूव की और बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। 39 बॉल्स पे 65। रिद्धिमान साहा ने उनको सही सपोर्ट किया। 39 रन्स बनाए उन्होंने 25 बॉलों पे, और जितनी देर वो थे ऐसा लग रहा था कि वो वन ऑफ देम विल बैट थ्रू, लेकिन वो आउट हुए और उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो गई। अजमतुल्ला उमरजाई जो ओवरसीज़ प्लेयर बन के खेले हैं, अभी तक वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, तो मे बी उनके बारे में सोचना होगा सीरियसली। बैटिंग में भी उनकी तरफ से कोई खास कंट्रीब्यूशन आया नहीं। राहुल तेवतिया के लिए वन ऑफ द ऑफ डेज था, मगर द ग्रेट पार्ट वॉज दैट फाइनली डेविड मिलर, जो इस टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहे थे, उन्होंने 23 बॉलों पे 55 बनाया। अगर डेविड मिलर लास्ट तक खेलते तो वो डेफिनेटली जितवा देते ये मैच, लेकिन वो आउट हो गए 18th ओवर में, और वहीं से मैच काइंड ऑफ थोड़ा दिल्ली की तरफ टिल्ट हो गया। हालांकि मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिर से ऋषभ पंत ने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि समझ नहीं आ रहे थे। रसिक जो कि नए बॉलर हैं, उनको 19th ओवर दिया। साई किशोर ने उन्हें 2 छक्के मारे और ऑलमोस्ट आखिरी ओवर में 17 रन में, और जब पहली 2 बॉल्स पे बाउंड्री लगी तो मैच फंस गया था। मगर जस्ट इतने विकेट गिरने के कारण राशिद खान मोहित शर्मा को सिंगल नहीं देना चाहते थे, और मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन है जिसके बारे में सोचना होगा। डीके ने भी यही किया था करण शर्मा के साथ, और लास्ट में 1 रन से हार गई थी आरसीबी। 2-3 सिंगल डिनाई किए थे। राशिद खान ने भी यही किया, मगर फिर भी आखिरी बॉलों पे 6 रन तक मैच आ गया था। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया और गुजरात ये मैच हार गई। मगर राशिद खान की भी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा है, उनकी बैटिंग फॉर्म भी अच्छी हो गई है और बॉलिंग में भी उनकी लाइन लेंथ वापस आ गई है। दिल्ली की बॉलिंग, खलील अहमद को सिर्फ 2 ओवर दिए गए जिसमें उन्होंने 26 रन दिए, फिर खलील अहमद को लाया ही नहीं गया। ऋषभ पंत के अंदर अब हिम्मत नहीं है कि उन्हें डेथ में बॉलिंग कराए। नोटजे फिर से 48 रन 3 ओवर में। अब वो ओवरसीज पेसर बन के क्यों खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो उनका इकोनॉमी रेट रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें खिलाना चाहिए। बाकी सिर्फ कुलदीप यादव थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 4 ओवर में 29 रन्स देके 2 विकेट। एक ऐसे मैच जिसमें दोनों टीम्स ने 20 ओवर में 220 स्कोर बनाया हो, 220 प्लस मिनिमम, वहाँ पर 4 ओवर में 29 रन्स देके 2 विकेट, आउटस्टैंडिंग। रसिक ने भी हालांकि 3 विकेट लिए और आखिर में उन्हें 2 छक्के पड़े, मगर ओवरऑल उनकी भी परफॉर्मेंस ठीक रही। मगर मेरा पॉइंट बस ये है कि इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को क्या डेथ में बॉलिंग करानी चाहिए, ये सोचना पड़ेगा कैप्टन्स को। हम रिजल्ट देख चुके हैं। बाकी मोहित शर्मा की जो स्पेल थी वो आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव स्पेल साबित हुई है। 4 ओवर्स में 73 रन्स। आज का मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच। पिछली बार जब आरसीबी सनराइजर्स से खेली थी अपने खुद के होम में, तो रिकॉर्ड बनवा दिया था 288। अब आज वो क्या करेंगे पता नहीं, मगर देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आरसीबी अब तो सोच भी नहीं सकती हारने का। 8 में से सिर्फ 1 मैच जीती है। अब आरसीबी के बारे में बात करते हैं एक अलग वीडियो में। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।